कोलोन कैंसर, ये नाम सुनकर अक्सर जहन में बड़ी उम्र के लोगों का ख्याल आता है ना। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ये तस्वीर अब तेजी से बदल रही है और ये अब नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा और खामोश खतरा बन रहा है, तो आज हम इसी खामोश दुश्मन के बारे में बात करने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इससे बचा कैसे जा सकता है। और ये देखिए, ये नंबर सच पूछें तो हिलाकर रख देने वाला है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक 20 से 49 साल की उम्र के लोगों में कैंसर से होने वाली मौत की सबसे बड़ी वजह कोलोन कैंसर है। नंबर 1। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, सोचिए, ये हमारे अपने लोग हैं, दोस्त, घर वाले, कॉलीग। तो सवाल यह है कि इससे लड़ा कैसे जाए। जवाब है वक्त पर उसे पकड़कर। देखिए, अगर कोलोन कैंसर को शुरू में ही पकड़ लिया जाए, जब वो सिर्फ कोलोन तक ही महदूद हो, तो 5 साल तक जिंदा रहने का चांस 91% है। बहुत अच्छा चांस है। लेकिन अगर इसका पता तब चले जब ये जिस्म में फैल चुका हो, तो यही चांस गिरकर सिर्फ 13% रह जाता है। 91 से सीधा 13। ये फर्क इतना बड़ा है कि इसे नजरअंदाज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आखिर ये खामोश खतरा है क्या चीज, और ये नौजवानों में इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? चलिए इसको आसान लफ्जों में समझते हैं। देखें, कोलोन कैंसर शुरू होता है बड़ी आंत में। ये अक्सर एक छोटी सी, बिल्कुल बेजरर सी ग्रोथ से स्टार्ट होता है, जिसे पॉलिप कहते हैं। सोच लें कि ये एक छोटा सा बीज है। अगर इस बीज को वक्त पर निकाल दिया जाए तो पौधा यानी कैंसर बन ही नहीं सकता। मगर परेशानी की बात यह है, और ये बहुत बड़ी परेशानी है, कि पिछले कुछ अरसे में 55 साल से कम उम्र के लोगों में इसके केसेस डबल हो गए हैं। तो फिर इसका पता कैसे चले? सबसे अहम हिस्सा अब आ रहा है। वो कौन सी निशानियां हैं, वो कौन से वार्निंग साइंस हैं जिन पर फौरन ध्यान देना चाहिए? ये वो इशारे हैं जो जिस्म हमें दे रहा होता है, और उन्हें सुनना लफ्जी मानों में जिंदगी बचा सकता है। सबसे पहली चीज, बाउल हैबिट्स में तब्दीली। मतलब अगर मुसलसल कब्ज रहने लगे या डायरिया हो, या कभी कब्ज कभी डायरिया, और ये सिलसिला कुछ हफ्तों से ज्यादा चले। ये इसलिए होता है क्योंकि ट्यूमर आंत में एक रुकावट पैदा कर सकता है। तो अगर ऐसी कोई भी तब्दीली महसूस हो जो नॉर्मल नहीं लग रही, इसे बिल्कुल भी हल्का ना लें। दूसरी बड़ी निशानी, वजन का अचानक कम होना, वो भी बिना किसी कोशिश के। अगर वजन गिर रहा है और इसकी कोई वजह समझ नहीं आ रही, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसकी वजह, कैंसर जिस्म के लिए एक चोर की तरह काम करता है। ये सारी ग़िज़ाइयत, सारी एनर्जी अपनी ग्रोथ के लिए चुरा लेता है और जिस्म को कमज़ोर छोड़ देता है। तीसरी चीज़, जिसको लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, स्टूल में खून आना। टॉयलेट में या टॉयलेट पेपर पर सुर्ख रंग का खून। हाँ, यह आमतौर पर हेमोरॉइड्स यानी बवासीर की वजह से भी होता है, लेकिन इसे खुद से फ़र्ज नहीं कर लेना चाहिए कि यह वही है। इसको चेक करवाना लाजमी है, हर सूरत में। इसी से जुड़ी एक और निशानी है डार्क या बिल्कुल काले रंग का स्टूल। अगर स्टूल का रंग तारकोल जैसा हो, तो इसका मतलब हो सकता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ऊपर कहीं ब्लीडिंग हो रही है। होता यह है कि जब खून मैदे के एसिड से मिलता है तो इसका रंग काला पड़ जाता है, और हाँ, ये भी कोलोन कैंसर की एक अलामत हो सकती है। अब एक और अहम बात, कभी कभी ट्यूमर से ब्लीडिंग इतनी आहिस्ता होती है कि नजर ही नहीं आती, मगर वक्त के साथ साथ ये थोड़ा थोड़ा खून जिस्म से आयरन को ख़त्म कर देता है। जब आयरन कम होता है तो अनीमिया हो जाता है। इससे हर वक्त थकावट और कमज़ोरी महसूस होती है। ये मर्दों के लिए ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ी वार्निंग साइन है, क्योंकि उनमें आम तौर पर बिला वजह आयरन की कमी नहीं होती। फिर एक अजीब सा एहसास कि पेट साफ नहीं हुआ, मतलब वॉशरूम से होकर आने के बाद भी लगता रहता है कि अभी हाजत बाकी है। इसे टेनिसमस कहते हैं। ये तब होता है जब ट्यूमर खासकर नीचे वाले कोलोन या रेक्टम में आंत पर दबाव डाल रहा होता है और दिमाग को गलत सिग्नल भेजता है कि अभी कुछ बाकी है। और आखिर में बहुत ज़्यादा गैस और ब्लोटिंग। अगर मुसलसल पेट फूला रहता है और गैस बनती है जिसकी कोई आम वजह ना हो, तो ये भी एक इशारा हो सकता है। वजह, ट्यूमर एक तो रुकावट पैदा करके गैस को ट्रैप कर सकता है। दूसरा, ये हमारे पेट के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं ना, उनका बैलेंस ख़राब कर सकता है, जिससे और भी ज़्यादा गैस बनती है। तो ये सब तो हो गए अहम इशारे, लेकिन इन सब में से कोलोन कैंसर की सबसे आम, सबसे कॉमन इब्तिदाई अलामत क्या है? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। सबसे आम अलामत है कोई अलामत नहीं, बिल्कुल नथिंग। और यही इस बीमारी का सबसे खौफनाक पहलू है। अक्सर जब तक अलामत जाहिर होती हैं, कैंसर एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका होता है, और इसीलिए कहते हैं कि स्क्रीनिंग के लिए अलामत का इंतजार नहीं करना। स्क्रीनिंग का मकसद ही यह है कि कैंसर को तब पकड़ा जाए जब इंसान बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हो। तो फिर इस खामोश कातिल से बचा कैसे जाए, उससे लड़ा कैसे जाए? जवाब सिंपल है,
प्रोएक्टिव होकर अलामात का इंतज़ार किए बगैर स्क्रीनिंग हमारा सबसे मजबूत हथियार है। चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर 2 तरह की स्क्रीनिंग होती है। एक है कोलोनोस्कोपी। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें डॉक्टर कैमरे के जरिए पूरा कोलोन देख सकता है और अगर कोई पॉलिप नजर आए तो उसे फौरन निकाल भी सकता है। यह सबसे मुकम्मल टेस्ट है। लेकिन हाँ, इसके लिए थोड़ी तैयारी और बेहोशी की जरूरत पड़ती है। दूसरा ऑप्शन है स्टूल बेस्ड टेस्ट्स। ये आसान है, घर पर किए जा सकते हैं और इनमें कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। लेकिन ये पॉलिप्स को ढूंढने में इतने इफेक्टिव नहीं है, इसलिए इन्हें बार बार करवाना पड़ता है। ठीक है, तो अब आते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन पे। स्क्रीनिंग शुरू कब करवानी चाहिए? अगर एवरेज रिस्क पर हैं, यानी कोई खास फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो वो अहम नंबर है 45। इस उम्र में हर किसी को अपने डॉक्टर से स्क्रीनिंग के बारे में ज़रूर बात शुरू कर देनी चाहिए। इस नंबर को 45 जहन में बिठा लें। लेकिन अगर किसी करीबी रिश्तेदार को, जैसे वालिदैन, बहन, भाई को कोलन कैंसर हुआ है, तो फिर रूल्स बिल्कुल बदल जाते हैं। फिर स्क्रीनिंग बहुत पहले शुरू करनी होती है। फॉर्मूला आसान है, या तो 40 साल की उम्र में, या फिर जिस उम्र में रिश्तेदार को कैंसर हुआ था उससे 10 साल पहले। उन दोनों में से जो भी उम्र पहले आए। मिसाल के तौर पर अगर वालिद को 45 साल की उम्र में तशखीस हुई तो 35 साल की उम्र से स्क्रीनिंग शुरू करनी है। अगर उन्हें 35 की उम्र में हुई थी तो 25 पर शुरू करना होगा। यह हिसाब बहुत ज़रूरी है। और आखिर में सबसे अहम पैगाम, द बॉटम लाइन, ये है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा टेस्ट चुना जाता है, कोलोनोस्कोपी हो या स्टूल टेस्ट। सबसे ज़रूरी बात बस ये है कि स्क्रीनिंग करवाई जाए, ज़रूरी करवाई जाए। ये एक छोटा सा, सिंपल सा कदम किसी की जिंदगी बचा सकता है। तो अब जब ये पता चल गया है कि सबसे आम अलामत कोई अलामत नहीं है, तो सवाल यही है कि अब मंसूबा क्या है? क्या ये वक्त है स्क्रीनिंग की डेट लेने का, या शायद किसी फैमिली मेंबर या दोस्त से इस बारे में बात करने का जिससे इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो? अगला कदम जो भी हो, वो ज़िंदगी बचाने वाला कदम हो सकता है।